તમારી આજુબાજુ તો તમને જીરાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે સમજી જાઓ કે તમે ઊંઝા પહોંચી ગયા છો। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1903 योग नगरी ऋषिकेश से अहमदाबाद जंक्शन योगा एक्सप्रेस 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। धन्यवाद। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में मैं आपको ट्रेन जर्नी दिखाने वाला हूँ दिल्ली से अहमदाबाद, और ट्रेन है मेरी योग नगरी ऋषिकेश से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली योगा एक्सप्रेस। बट इसे मैं बोर्ड करने वाला हूँ पुरानी दिल्ली जंक्शन से। तो अभी मैं आ चुका हूँ पुरानी दिल्ली जंक्शन। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। अब देखिए योगा एक्सप्रेस में मैं आपको एक बार जर्नी दिखा चुका हूँ और इसी रूट पर यानी दिल्ली से अहमदाबाद के लिए मैंने दिखाई थी। बट वो काफ़ी टाइम पहले मैंने ब्लॉग बनाया था और उस टाइम ये ट्रेन जो है वो ICF कोचेज़ के साथ चलती थी। अभी इस ट्रेन में LHB कोचेज़ लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये है इस ट्रेन में जर्नी दिखाने का आपको कि अभी तक जितनी बार भी मैंने दिल्ली से अहमदाबाद की जर्नी किसी भी ट्रेन में आपको दिखाई है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अजमेर तक दिखा पाया हूँ। जस्ट बिकॉज अजमेर के बाद काफ़ी रात हो जाती थी, मैं सोने चला जाता था और सुबह होती थी तो हम अहमदाबाद पहुँच जाते थे। तो जो लोग भी उस रूट पर रहते हैं उन लोगों की काफ़ी शिकायत रहती थी कमेंट्स में कि आप अजमेर से अहमदाबाद का रूट नहीं दिखाते हैं। तो इसी वजह से आज मैं उल्टा करने वाला हूं। जैसे ही ट्रेन यहाँ पर आएगी बोर्ड करूँगा और उसके बाद सीधा अजमेर के बाद से अहमदाबाद तक का रूट जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बस अभी फ़िलहाल में बज रहे हैं रात के 10 और ट्रेन अभी फ़िलहाल में हमारी लेट है, आधा घंटा जैसा लेट है। और आने का जो टाइम बता रहे हैं 10:10 का, लेकिन उससे ज़्यादा ही लेट होने वाली क्योंकि गाज़ियाबाद ही पहुँची है अभी। तो आती है ट्रेन, बोर्ड करते हैं, कोच वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको और फिर जर्नी शुरू करते हैं। चलिए जी, तो अपने तय समय से ऑलमोस्ट 40 मिनट लेट योगा एक्सप्रेस आ चुकी है दिल्ली जंक्शन। वैप 7 वडोदरा लोको शेड और रैक शेयर करती है अहमदाबाद बांद्रा टर्मिनस लोक शक्ति एक्सप्रेस के साथ। चलिए जी, तो आज सफ़र करने वाले हैं इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में। कोच है अपना S3, सीट नंबर 24 साइड अपर। चलते हैं कोच में। भीड़ अभी से बहुत ज़्यादा भाई। तो दोस्तों जैसे तैसे मैंने एंट्री ली अपने कोच में और बैग वगैरह रखा है और आपने भीड़ देखी स्लीपर में। अभी किसी भी ट्रेन में, जिस भी ट्रेन में स्लीपर के कोच लगते हैं ना, सब में यही हालत है। खैर ये लोग तो रिजर्वेशन वाले थे बिकॉज यहाँ पर खाली होती है ट्रेन और पूरी तरीके से फिर से भरती है, लेकिन अनरिजर्व वाली पब्लिक भी आएगी और गेट चौक करेगी ही। खैर हमारा यहाँ पर मतलब योगा एक्सप्रेस का यहाँ पर 25 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। पहले तो क्या होता था कि ट्रैक्शन चेंज हो जाता था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निकाल कर दूसरा डीजल लोकोमोटिव लगाया जाता और आगे डीजल लोकोमोटिव के साथ जाती थी। लेकिन अब एंड टू एंड जर्नी ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ करती है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। देखते हैं अब कितनी देर में हमें यहाँ से डिपार्चर मिलता है। अभी बज रहे हैं रात के 10:52 यानी कुछ ही देर में 11 बजने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लेट चल रही है। अब देखना ये है कि अहमदाबाद हमें कितने बजे तक पहुँचाती है। तो अब मैं चलूँगा कोच में, डिपार्चर आपको दिखाऊँगा और फिर जर्नी शुरू करते हैं। चलिए जी, तो अपने तय समय से आधा घंटा लेट अब हम निकल रहे हैं दिल्ली जंक्शन से। दिल्ली जंक्शन से वांदागांव। तो जी ये रही मेरी सीट साइड अपर और नए कोच है इसलिए चार्जिंग सॉकेट ऊपर भी है। चलिए अब चलते हैं सोने और मिलते हैं सुबह अजमेर। गुड नाइट।
सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम पहुंच चुके हैं ख्वाजा की नगरी अजमेर। अजमेर जंक्शन स्टेशन कोड AII और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन का ये डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म्स है। 28 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 106 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेती है। अजमेर को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जिस लाइन पर अभी हम आगे चलने वाले हैं यानी अजमेर अहमदाबाद वाली लाइन, उसके अलावा एक लाइन चली जाती है चित्तौड़गढ़ के लिए, तो इसीलिए अजमेर को जंक्शन कहा जाता है। जैसे मैंने बताया अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो अपने तय समय से हम लोग लेट पहुँचे हैं 1 घंटा 20 मिनट लेट, क्योंकि हमारी योग नगरी ऋषिकेश वाली योगा एक्सप्रेस इतनी ज़्यादा स्लो चल रही थी, जयपुर पे काफ़ी देर तक रुक गई, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स में मैं अजमेर पर साइन ऑफ देता था, आज मैं जर्नी जो है वो अजमेर से शुरू करने वाला हूँ और आगे ज़्यादातर स्टेशंस में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कितनी देर में हमें यहाँ से डिपार्चर मिलता है। ऑब्वियस सी बात है कि लेट है, थोड़ा जल्दी डिपार्चर मिल जाएगा, फिर भी निकलते हैं अजमेर से और फिर जर्नी आगे बढ़ाते हैं। तो सिर्फ 10 मिनट का शेड्यूल टाइम लिया और हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं अजमेर जंक्शन से। और बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है इस रेलवे स्टेशन से। बचपन में जो आने की एक्साइटमेंट होती थी अलग ही हुआ करती थी। उस समय ये डीजल वाला पूरा रूट हुआ करता था अहमदाबाद से अजमेर का। खैर अभी तो सब इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। वहाँ पर आप सामने देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो जी इधर जो लाइन जा रही है ये वो लाइन है जो कि आगे चित्तौड़गढ़ के लिए जाती है और जो ट्रेन उदयपुर की तरफ जाना चाहती है वो इसी लाइन की तरफ से उदयपुर जा सकती है, इंक्लूडिंग उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के ब्यावर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BER और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1896 में। इसे ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अजमेर डिवीज़न के द्वारा। बहुत ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है बिकॉज यहाँ पर जो पैसेंजर फ्रिक्वेंसी है वो 7000 ही है और इन्हें कैटर करने के लिए यहाँ पर आपको 3 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। 54 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेती है और ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और ना ही टर्मिनेट होती है। इसी वजह से ब्यावर पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। ब्यावर शहर की बात करें तो दिस इज़ द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन नॉर्थ इंडिया। का बढ़िया गर्मा गर्म चाय चाय। योग नगरी अहमदाबाद। हमारी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन का स्टेशन कोड है MB। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1881 में। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन पर भी हम चल रहे हैं अहमदाबाद दिल्ली मेन लाइन, उसके अलावा एक लाइन यहाँ से मुराबाग होते हुए जोधपुर की तरफ जाती है और एक लाइन मीटर वॉच की है जो कि गोरम घाट होते हुए मोगली की तरफ जाती है। अगर आप वो जर्नी देखना चाहें मीटर वॉच वाली ट्रेन की तो ऊपर मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, देखिएगा जरूर। गोरम घाट के खूबसूरत नज़ारे आपको उसमें देखने को मिलेंगे। फिर मारवाड़ जंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। 3 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 96 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेती है। हमारी योगा एक्सप्रेस का 2 मिनट का सिर्फ हॉल्ट होने वाला है मारवाड़ जंक्शन पर। और रनिंग स्टेटस की बात करो तो अभी हम तकरीबन 40 मिनट लेट चल रहे हैं। और ये चीज़ बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगी कि एक एल्को लोकोमोटिव कपल किया हुआ है एक वेब 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ। और जो एल्को लोकोमोटिव है वो है WDM 3D आबू रोड का। बहुत रेयरली देखने को मिलता है ऐसा। गाड़ी संख्या 1941
और सामने खड़ी है मीटर गॉज वाली छोटी ट्रेन। सच में भाई साहब जर्नी में मज़ा तो बहुत आया था, लेकिन गोरम घाट के बाद थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। उस प्लेटफॉर्म से वो ट्रेन चलती है। चलो भैया चलो साइड। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 9:33 और अपने तय समय से 33 मिनट लेट हम पहुंच चुके हैं रानी रेलवे स्टेशन कोड है RANI और ये आता है राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स है। कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती, सिर्फ 32 ट्रेन जो है वो यहाँ पर हॉल्ट लेती है। और रानी जो टाउन है वो सुकरी, जो कि एक सीजनल रिवर है, उसके किनारे पर बसा हुआ है। और एज़ पर 2011 सेंसेक्स यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो थी 13,880। हमारी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं फालना स्टेशन कोड FA और ये ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अजमेर डिवीज़न के द्वारा। और इस डिवीज़न का ये A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन है और हाई पैसेंजर डिमांड्स की वजह से इस रेलवे डिवीज़न का यानी अजमेर रेलवे डिवीज़न का ये सेकंड हाईएस्ट अर्निंग रेलवे स्टेशन भी है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स है। कोई भी ट्रेन यहाँ से ना ही ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है, लेकिन आश्रम एक्सप्रेस, सूर्यनगरी एक्सप्रेस, रणकपुर एक्सप्रेस और तो और दिल्ली सराय रोहिला, बांद्रा टर्मिनस, गरीब रथ एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स 87 ट्रेन्स का यहाँ पर हॉल्ट ज़रूर होता है। और फालना रणकपुर से सिर्फ 20 किलोमीटर्स दूर है और एक्सेस पॉइंट है लेपर्ड वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशंस का, जो कि बेरा और सयाना की है। और इन सारे स्टेशन पे हमारी ट्रेन सिर्फ 2-2 मिनट रुक रही है। इसी वजह से बहुत तेज़ी से अराइवल और डिपार्चर आपको देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ जवाई बांध रेलवे स्टेशन कोड JWB और नाम से पता चलता है कि ये रेलवे स्टेशन जवाई डैम और उसके आसपास के एरिया को सर्व करता है। 2 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर। कोई भी ट्रेन यहाँ से ना ही ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 30 सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट होता है। अभी हमारी ट्रेन अपने तय समय से आधा घंटा लेट चल रही है, क्योंकि जवाई बांध पहुँचने का हमारा ऑफिशियल टाइम था सुबह 9:30 का और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और सिर्फ 2 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट होने वाला है। और सुना है जवाई बांध रेलवे स्टेशन के बाद आपको जवाई डैम भी देखने को मिलता है ट्रेन से। पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको दिखाने की, अगर दिखा तो ज़रूर देखते हैं जवाई डैम। यार वैसे जवाई बांध पहले दिखता तो था, लेकिन अभी ये DFC का जो ब्रिज बोल लो, टेकरा बोल लो, उसके वजह से जो डैम है वो दिख ही नहीं पाया। और इन पहाड़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि अब कुछ ही देर में हम लोग आबू पहुंचने वाले हैं।
दोस्तों, राजस्थान के आबू रोड रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत है। आबू रोड रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड ABR, और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1881 में। आबू रोड से अगर आप माउंट आबू जाना चाहते हैं तो वो यहाँ से तकरीबन 27 से 28 किलोमीटर दूर है। टैक्सी वगैरह लेकर आप जा सकते हैं। और अगर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर आए और रबड़ी नहीं खाई तो भाई साहब, आबू रोड रेलवे स्टेशन आए क्यों। चलिए रबड़ी लेते हैं। तो रबड़ी आपको तकरीबन 30 से 40 रुपए में ऐसा एक कुल्हड़ में मिल ही जाएगी। मुझे 40 रुपए में मिली है, लेकिन कई बार 30 रुपीज़ में भी मिल रही होती है। और इसका ना एक अलग ही टेस्ट होता है और अलग ही मज़ा है। खैर, अगर आबू रोड रेलवे स्टेशन की बात करें ना, तो किसी ज़माने में मीटर गॉज का वेस्टर्न रेलवे में सबसे बड़ा जो लोको शेड हुआ करता था वो आबू रोड के पास हुआ करता था। और अभी भी कई सारे डीजल लोकोमोटिव जो है वो आबू रोड हाउस करता है, जैसे कि WDP4D, WDP4, WDG4, WDG4D। तो ये सारे लोकोमोटिव जो है डीजल लोकोमोटिव्स स्पेशली हॉल करता है आबू रोड जो लोको शेड है वो। और कुछ वेब 4 भी है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी है, मतलब मिक्सचर है पूरा। बट किसी ज़माने में हुआ करता था सबसे बड़ा लोको शेड पूरे वेस्टर्न रेलवे के अंदर, और वो मीटर गॉज के लिए होता था। चलिए, सिर्फ 10 मिनट का शेड्यूल्ड हॉल्ट लेने के बाद अब हम निकल रहे हैं आबू रोड से। देखिए, मैं कह रहा था ना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी है। ये रहा ABR का वेब 4 और तुगलकाबाद का वेग 9। मेहसाणा अहमदाबाद ऑल राइट दोस्तों, तो राजस्थान से निकलकर अब हम एंटर कर चुके हैं गुजरात में, और ये है हमारा पहला हॉल्ट पालनपुर जंक्शन, स्टेशन कोड PNU। और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है वेस्टर्न रेलवे जोन के अहमदाबाद डिवीजन के द्वारा। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं, यानी अहमदाबाद दिल्ली मेन लाइन, उसके अलावा गांधीधाम की ओर एक लाइन गई हुई है। इसी वजह से पालनपुर को जंक्शन कहा जाता है। पालनपुर पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 5 प्लेटफॉर्म से 3 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, और 110 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती है। पालनपुर सिटी को जाना जाता है यहाँ पर होने वाले डायमंड ट्रेडिंग और फ्रेगनेंस परफ्यूम्स के लिए। और हमारी ट्रेन योगा एक्सप्रेस का यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और ये देखिए भाई साहब, कितने ज़्यादा पैसेंजर्स यहाँ पर डिबोर्ड हुए हैं। तो आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं इस पूरे रूट पर इस रेलवे स्टेशन की। और धीरे धीरे खाली होने लगी अब ट्रेन। तो अगर कोई पालनपुर से ये ब्लॉग देख रहा है तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो ये रही वो गांधीधाम की तरफ जाने वाली लाइन, जिसकी बात मैं पालनपुर जंक्शन पर कर रहा था, और इसी वजह से पालनपुर को जंक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी हम आके रुके हैं सिद्धपुर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड SID, और ये आता है गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म से और 19 ट्रेन का, यानी 19 ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट होता है। लेकिन सबसे जो खास बात है सिद्धपुर की वो ये है कि यहाँ पर आपको एक हेरिटेज बिल्डिंग देखने को मिलेगी जो कि कई साल पुरानी है, और उसमें आपको देखने को मिलेगी 365 विंडोज़, यानी 365 खिड़कियाँ। मतलब अगर पूरी बिल्डिंग की अगर विंडोज़ आप एक एक दिन करके खोलने जाओगे तो पूरा 1 साल लगेगा आपको खोलने और बंद करने के लिए। तो अगर आप सिद्धपुर विज़िट करते हैं तो इस बिल्डिंग को देखने ज़रूर जाइएगा। खैर, यहाँ पर हमारी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकेगी
और कुछ ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन है नहीं, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से शेल्टर भी नहीं है। और फिर निकलते हैं सिद्धपुर से। જો તમારી આજુબાજુ તમને જીરાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે સમજી જાઓ તમે ઊંઝા પહોંચી ગયા છો। हिंदी में जो अगर आपके आसपास जीरे की खुशबू आने लगे तो समझ जाओ कि आप ऊंझा पहुंच चुके हो। हम पहुंच चुके हैं ऊंझा रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड UJA, और 2 प्लेटफॉर्म वाला ये रेलवे स्टेशन 24 ट्रेन का हॉल्ट है, जिसमें इस रूट पर चलने वाली सेकंड मोस्ट पॉपुलर ट्रेन और मेरी फेवरेट आश्रम एक्सप्रेस भी शामिल है। लेकिन ऊंझा अपने रेलवे स्टेशन से ज़्यादा अपने एशिया के सबसे बड़े जीरा और मसालों के बाज़ार के लिए जाना जाता है, जो कि रेलवे स्टेशन से नज़दीक ही है। इसी वजह से मैंने कहा कि अगर आपको जीरे की खुशबू आने लगे तो समझ जाओ आप ऊंझा पहुंच चुके हो। सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं दोपहर के 1:15 और हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के अगले हॉल्ट मेहसाणा जंक्शन, स्टेशन कोड MSH। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1881 में। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं, दिल्ली अहमदाबाद मेन लाइन, उसके अलावा एक लाइन यहाँ से तारंगा हिल्स की तरफ चली जाती है, एक लाइन जाती है पाटन की तरफ, और एक लाइन सीधा यहाँ से निकल जाती है विरमगाम के लिए। 6 प्लेटफॉर्म्स है इस रेलवे स्टेशन के पास और 7 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, और 129 ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट होता है, जिसमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। तो ये आप लोगों के लिए सवाल है, कॉमेंट करके बताइए कि वो कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि मेहसाणा जंक्शन पर रुकती है। मेहसाणा पर अगर आप रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो यहाँ पर मिक्स पकोड़े मिलते हैं, बट अभी फ़िलहाल में कोई स्टॉल दिख नहीं रहा है बिकॉज इस तरफ बहुत ज़्यादा हमारी ट्रेन आई है। फिर भी देखता हूँ अगर पकोड़े मिलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। नहीं यार, अब 2 रीज़न की वजह से आज मिक्स पकोड़े खाने नहीं मिले। एक तो हम आए 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा स्टॉल नहीं है, और दूसरा मेरा कोच काफ़ी पीछे है। तो देखिए स्टॉल बिल्कुल यहाँ पर है, और यहाँ पर भी इनके पास भी तो है नहीं वो मिक्स पकोड़े जो मिलते हैं। कोच में धीरे धीरे सन्नाटा सा हो रहा है बिकॉज अब धीरे धीरे सब लोग डिबोर्ड कर रहे हैं। तो अभी जस्ट कलोल जंक्शन से हम निकले हैं, हॉल्ट था हमारा, और यहाँ से हम लोग गांधीनगर कैपिटल की ओर बढ़ेंगे। तो जो डायरेक्ट अहमदाबाद के लिए लाइन जाती है उसे हम छोड़ देंगे और निकल जाएंगे गांधीनगर कैपिटल की ओर। फिर वापस इसी लाइन पर आएंगे और खोड़िया से आगे साबरमती के लिए जर्नी हो गई। तो ये वो लाइन है जो मैं बात कर रहा था। यहाँ से अगर हम सीधे सीधे जाते तो साबरमती डायरेक्ट ही आ जाता, लेकिन अभी हमारी ट्रेन गांधीनगर कैपिटल होते हुए जाने वाली है, तो ट्रैक हमने चेंज कर लिया है। तो जी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पर आप सभी का स्वागत है। स्टेशन कोड GNC, और ये रेलवे स्टेशन
इस बिल्डिंग के साथ री इनोग्रेट हुआ था इन द ईयर 2021 बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उस वक्त मैंने एक व्लॉग बनाया था डेडिकेटेड इस रेलवे स्टेशन को कवर करते हुए, जिसमें मैंने यहाँ पर जितनी भी मॉडर्न एम्यूनिटीज़ और फीचर्स है इस रेलवे स्टेशन के वो सारे बताए थे। तो अगर आपको व्लॉग देखना हो तो ऊपर आई बटन में आपको दे देता हूँ। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। 8 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेती है और 5 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, जो कि इंक्लूड करती है गांधीनगर कैपिटल, मुंबई सेंट्रल, वंदे भारत एक्सप्रेस को भी। उसमें भी मैंने जर्नी की है, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, वो व्लॉग भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। हमारी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है और रनिंग स्टेटस की बात करूँ तो 5 मिनट ही लेट चल रहे हैं। और ऊपर आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं स्टेशन के ऊपर बनी हुई, वो एक 5 स्टार होटल है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल जो गेस्ट होंगे उनको सर्व करने के लिए, और ये ऑपरेट की जाती है किसी प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा। बिल्कुल एक एयरपोर्ट का लुक देने वाला ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर आपको जो वेटिंग एरिया है वो भी एयर कंडीशनिंग वाला मिलेगा। बिल्कुल मॉडर्न रेलवे स्टेशन। ऑलराइट दोस्तों, तो अपने तय समय से आधे घंटा पहले हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन अहमदाबाद जंक्शन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि व्लॉग आपको कैसा लगा और कौन से ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो बस चलिए चलता हूँ मैं अहमदाबाद जंक्शन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।